प्रेजेंट है सभी को। ओके। जहाँ तक कल बताया था कि आप निकल लिया वहां तक। यस सही सर। क्यों? गुड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए? तो बोलते क्वेश्चन कब हो जाता है, देखिए क्या था। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। वहां क्वेश्चन हो जाता है एक। चेक किया आपने? यस सर। ओके। तो फिर आगे बढ़ी ने दो दो नंबर के उस पे कर ले। ठीक है। ओके सर। एक सही थोड़ा काम बताओ। इनको ही देता हूँ बाकी। हाँ जी। हाँ जी। Now next definition is add endpoint. Let X be a topological space. X आपके पास कोई एक topological space है। E be any subset of X. X का कोई भी सबसेट E है। X का एक पॉइंट is said to be add endpoint of E. क्या है बच्चों? X आपके पास कोई सेट है topological space, उसका कोई सबसेट E। X का पॉइंट E का एड पॉइंट बोला जाएगा कब? E intersection G is known phi for all G belongs to T such that X belongs to G। हाँ जी। मतलब क्या है कि T के अंदर सबसेट आएंगे X के। G जिसके अंदर X है सबसेट्स में, उसका आपने इंटरसेक्शन किया E के साथ। और वो क्या आ गया आपका? नॉन एम्प्टी। मतलब E के अंदर और भी पॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है।
तो आपके पास x क्या बोला जाएगा, एट पॉइंट ऑफ e, if each set containing x, जिस सेट के अंदर x है, एट ईच पॉइंट ऑफ e के हर एक पॉइंट को क्या करता हो, बोला जाएगा आपका एडन पॉइंट. Show that the limit point of a set is always add-on point, but converse may not be true. लिमिट पॉइंट आपका एडन पॉइंट होता है, बट एडन पॉइंट का लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो एग्जाम्पल, solution. Let x be the limit point. x लिमिट पॉइंट है, तो आपके पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लाइक, बट e इंटरसेक्शन g माइनस x किसके अंदर कंटेन होगा, e इंटरसेक्शन g के अंदर. और e इंटरसेक्शन जी, ये नॉन फाई है, तो e इंटरसेक्शन जी भी क्या आएगा, नॉन फाई. दैट इम्प्लाई x इज द एडन पॉइंट ऑफ e. कन्वर्स पार्ट में p दे रखा है. आफ्टर दैट e be a subset of a topological space x, and x belongs to x, then x belongs to e closure if no if every open set containing x has no empty intersection. इसका मतलब क्या है, ममता. आशा उम्मीद करता था कि 6 से पहले पहले चली ज्वाइनिंग बड़ी होगी. नहीं ममता. हाँ जी. यदि x ई क्लोजर में बिलोंग करता है, if and only if each set containing x has non-empty and intersection with g.
ई के साथ उनका नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। हाँ जी, लेट एक्स बिलोंग्स टू ई क्लोजर। नो, ई क्लोजर क्या होता है? ई इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ ई। सो उसके पास एक्स है जो ई में मिलेगा या डिराइव्ड सेट में मिलेगा। इफ x belongs to E, then for all open sets G containing x, तो E और G का इंटरसेक्शन करोगे तो वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि x किस में है? E में है, किस में भी है, G में भी। इंटरसेक्शन में क्या आंसर पॉइंट आते हैं? कॉमन पॉइंट आते हैं, तो क्या आएगा? नॉन एम्प्टी। सर यदि वॉइस x क्लियर आपका नहीं आ डिराइव्ड रही सेट में आपकी। है, then all set containing x we have E intersection G। डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन लिमिट पॉइंट सेट, तो E इंटरसेक्शन G पे नॉन एम्प्टी। ठीक है। और आपके पास जी क्या था? आर्बिट्रेरी था। कन्वर्सली every open set containing x has known empty intersection, so a intersection G is known phi for all G belongs to T where जो के पास x belong किसमें करेगा? G में करेगा। यहाँ पे आपके पास दो possibility, या तो इंटरसेक्शन आपके पास सिंगलटन x आएगा या सिंगलटन x नहीं आएगा। यदि सिंगलटन x आता है तो x बिलोंग करेगा E से। यदि E से मिल रहा है तो आपका E क्लोजर से भी करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोजर यूनियन होता है, तो इसके एलिमेंट भी होते हैं, इसमें ई के भी होते हैं। और आगे भी क्लोजर में। हाँ जी, यदि आपका इंटरसेक्शन सिंगल नहीं है, देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट वाई डिफरेंट फ्रॉम एक्स। सिंगलटन नहीं है तो इसका मतलब एक और पॉइंट मिलेगा, इसे होगा एक्स होगा, such that y is also belongs to E intersection G. Then E intersection G is non-empty. All G belongs to T such that X belongs to G. Now, तो X के बन गया आपके पास लिमिट पॉइंट बन गया। लिमिट पॉइंट बन गया तो आपके पास वो कहाँ चला गया? डिराइव्ड सेट में चला गया। क्या थ्योरम क्लियर है आपको? हाँ जी, डेंस सेट X be a topological space, A set capital A is set with dense set if A is containing X, if B is containing clause of A। इसका मतलब यदि वो सेट उसके क्लोजर के इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोल दोगे? डेंस सेट बोल दोगे। ए डेंस हो जाएगा कब? जब ए क्लोजर एक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एक्स आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है,
A subset है X का, then the interior of A is defined as union of all subsets of X contained in A. जितने भी सेट हैं जो किसमें कंटेन है ए के अंदर है उसी के लिए क्या कहलाएगा इंटीरियर ऑफ ए. इट इज डिनोटेड बाय आई ऑफ ए और ए. A set is open if and only if A interior equal to A. कोई भी सेट है ओपन होएगा कब, यदि उसका इंटीरियर उसी के इक्वल आ जाए. सपोज A is open होगा it which implies A is open set contained in A, but A interior is largest open. क्योंकि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, सबसे बड़ा ओपन सेट होता है जो किसी ए के अंदर. So A interior is also contained in A. So A interior is equal to A. Conversely, A interior equal to A. Interior होता है फिर होएगा. हाँ जी. सेकंड जो पार्ट करेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है इंटीरियर ऑपरेटर क्लोजर ऑपरेटर. ये वाली यूनिट जैसे आपने यूनियन पे वहां पे ओपन सेट और सेट के लिए तीन चार प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, सिमिलरली वैसी सीखो. एक्सटीरियर ऑफ ए सेट. इंटीरियर ऑफ ए सेट का मतलब समझ में आई था ना कि ए यदि ओपन है उस कंटेनर वाले सारे सारे सेट के लिए इंटीरियर बोला है. ठीक है. क्लोजर देखो. एक्सटीरियर ऑफ ए exterior A is defined as कॉम्प्लीमेंट कर दिया आपने ए का उसका इंटीरियर क्या बोला जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर. कि भाई ए के अंदर जितने भी ओपन सेट है उनसे भी वही निकल एक्सटीरियर में ये ए है इस वजह से वो क्या कहलाएगा आपके पास एक्सटीरियर ऑफ ए. ठीक है. जैसा नाम वैसा. सिमिलरली जैसे आपका इंटीरियर ऑपरेटर था उसी टाइप से आपका एक्सटीरियर ऑपरेटर होएगा यहाँ. नेक्स्ट definition is neighborhood. X be a topological space. A set is called neighborhood of a point if there exists open set containing जो उसको क्या करते हैं in a topological space A is open if and only if it is neighborhood of A point. जो आपने के लिए उस पे आई थी जो रियल नंबर में पढ़ देते कि एक ओपन का बोलोगे यदि वो ओपन प्रत्येक पॉइंट की तो neighborhood
नेबरहुड रिलेशन से अपने आप को डिफाइन करें। जब वो अपने हर पॉइंट ही क्या हो नेबरहुड, ठीक है। अदरवाइज ओपन सेट क्या होते थे, यदि टी टोपोलॉजी बनती है एक्स के लिए तो टी के हर मेंबर क्या बोले जाएंगे ओपन सेट, ठीक है। सिमिलरली बर्ड ऑपरेटर, ये एक सेट है। Let T be a topological space, topological space है। A is contained in X, A आपके पास जो सबसेट है X, the set points X, X के उन पॉइंट का सेट हो इंटीरियर में हो exterior में, ठीक है। उनको क्या बोलोगे, बाउंड्री बोलोगे। ये जो पॉइंट होते हैं वो क्या बोलोगे, बाउंड्री पॉइंट बोलोगे, ठीक है। ना तो वो किस में बिलोंग करते हो, इंटीरियर में, ना तो इंटीरियर पॉइंट और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट। It is denoted by B of A, boundary of A। कौन पॉइंट है इसमें, ना तो एक्स ए तो ना ही वो डिफाइन द बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट, तो अब लिखोगे इस पॉइंट x belongs to capital X is said to be boundary point if it is neither interior point of a set nor exterior point of a set। Sorry, बाउंड्री के कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स एंड ये आपके पास पहली कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको आज तक सुना सुना ना लगा हो, बिल्कुल सेम चीजें थी जो आपने रियल नंबर के लिए पढ़ी थी, बट वो रियल लाइन की दुनिया थी। यहाँ पे आपके पास स्पेस पूरा एक एक्सपेक्ट हाँ जी। उसके बाद आती है सेकंड यूनिट, रिलेटेड टोपोलॉजी एंड बेस एंड सब बेस। रिलेटिव टोपोलॉजी ये लूज टोपोलॉजी भी बोलते हैं, लॉजिकल स्पेस। X star base subset of X, the relative topology induced topology for X star with respect to T is the collection T star of all subsets of X star. Each intersection of X star with the member of T. In words, देखो क्या है, आपके पास एक X है, एक X star है, T है आपके पास, इन कौन सी कलेक्शन आएगी, सबसेट ऑफ X।
सर वॉइस सबसेट है वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। एक मिनट रुको। अब बताना, अब ठीक है? यस सर। हाँ जी। जो टी के मेंबर है उसका इंटरसेक्शन क्या है किसके साथ? एक्स स्टार के साथ। ठीक। वो तो नहीं, सबसेट्स है, इंटरसेक्शन में तो अलग से एक सेट आएगा अलग। वो जो नहीं, नहीं उसको क्या क्लियर है? क्या हुआ? आपके पास एक सेट एक्स था, उसका एक सबसेट लिया एक्स स्टार। टोपोलॉजी थी टी, टी के अंदर सबसेट ही थे किसके? एक्स के। अब टी के हर मेंबर के साथ एक्स, वो इंटरसेक्शन किया पहले के साथ, तो पहला एलिमेंट आ गया टी स्टार का, दूसरे मेंबर के साथ गया, दूसरा एलिमेंट आ गया, तो एक नई कलेक्शन बन गई ओपन सेट्स की। उसको क्या बोले आप? रिलेटिव टोपोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू टी फॉर एक्स स्टार। Let X be a topological space on X star, then that T star is defined as like this. Your definition है। तो ये definition करती है आज पर। T को मैं टोपोलॉजी कब बोलूंगा? क्या कोई बता पाएगा टोपोलॉजी की मैं चार प्रॉपर्टीज? यदि वो चार एक्सियम सेटिस्फाई करे सर तो फाइनाइट यूनियन। फाइनाइट यूनियन या फाइनाइट इंटरसेक्शन? सर आर्बिट्रेरी यूनियन टी में होना चाहिए और इंटरसेक्शन टी में होना चाहिए फाई और पूरा का पूरा टी में होना चाहिए। एक्स सेल में होना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पे टी स्टार एक कलेक्शन बनाई है ना, किस टाइप से बनाई है? एक्स स्टार के साथ इंटरसेक्शन करके। तो उस टी स्टार में भी वो चार की चार प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे? दिखाएंगे कि ये भी क्या बनेगी? टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है, बिल्कुल। देखो पहले एक्सियम्स आर्बिट्रेरी यूनियन दिखाएंगे, उसके बाद finite intersection, और उसके बाद फाई एंड एक्स किस में बिलोंग करते होंगे? टोपोलॉजी के अंदर। हाँ जी। नाउ नेक्स्ट इज सब स्पेस। X be a topological space. Now, X star is given by the topology star. X star को आप बोलोगे सबस्पेस ऑफ X, टोपोलॉजिकल स्पेस का सबस्पेस। सबस्पेस तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, वेक्टर स्पेस, स्पेस का सबस्पेस, ग्रुप, सब ग्रुप, रिंग, सब रिंग, फील्ड, सब फील्ड, पढ़ा था ऐसा ऐसा कुछ।
मॉड्यूल, सब मॉड्यूल यस सर। सेम। हाँ जी। और जितने भी हमने फर्स्ट यूनिट कैसे पहले स्टार्टिंग की थ्योरम तो वही चलेंगी, ठीक है। इसमें टॉपिक जिसमें नई थ्योरम आएगी वो आएगा बेस ऑफ टोपोलॉजी। किसी भी टोपोलॉजी के लिए बेस होता है। XJ topological space beta be the family of T is called base for T. If each member of T can be written as union of member of beta. क्या समझ में आई? T को चार ऑप्टिक्स कर देता। अब T के मेंबर्स की एक फैमिली बनाई। यदि T का member उस फैमिली के लिए लिखा जा सकता है तो उस फैमिली को क्या बोलोगे? बेस बोल दोगे आप। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ जी। X topological space that can be T is based on G belongs to T and any X belongs to G. There exists a B in beta such that X belongs to B. और वो किसमें कंटेन करेगा? G के अंदर कंटेन। सबसे पहले बीटा बेस है टोपोलॉजी के लिए, तो लेट G बिलोंग्स टू T। यदि G बेस की डेफिनेशन क्या थी कि यदि वो बेस है तो कोई भी मेंबर होएगा टोपोलॉजी का टी का वो उसके यूनियन में लिखा जा सकता है बेस के। तो जी इज कैन बी रिटन एज बीटा दैट इज लाइक एक्स बिलोंग्स टू जी। यदि जी है तो जी उसके यूनियन से भी यूनियन के मेंबर में चला गया। देयर एग्जिस्ट बी इन बीटा सच दैट एक्स आपका किस में कंटेन करेगा? बीटा के अंदर कंटेन करेगा, जो कि किस में कंटेन है? खुद ही जी के अंदर। जब सेकंड रहेगा उसमें कोई थ्योरम रहेंगे बेस के। ठीक है जी। तो उसके बाद बस ये दो थ्योरम बचती हैं। टिपिकली दो थ्योरम के प्रूफ में दिक्कत हो तो पूछ लेना। बिल्कुल इजी इजी है, बस बेस एरिया बेस है तो सीयू में लिखा जाएगा। एलिमेंट्री टोपोलॉजी के लिए एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी डेफिनेशन है बिल्कुल डेफिनेशन तो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ये उसी के बाद ही थ्योरम्स होंगी। अदरवाइज ये सोच के चलते हो कि आप थ्योरम्स को बस पढ़ लोगे
ऐसे नहीं होएगा यदि आपको पढ़ के लिखनी है तो। ठीक है, यदि आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आप उस प्रूफ को कर भी नहीं पाओगे। So basically, a family of T is called subbase for T if and only if family of finite intersection of member of S is base of T। ठीक है, वो तो सेम। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? दिव्या, अन्नू, अंजू, आशीष, गरिमा, अन्नू, हेमंत रोहिला, यस सर। शैली, निकिता, यस सर। अजय, लीना, मुस्कान, Yes, sir. बनीता, यस सर। सर लीना प्रेजेंट। सर पूनम भी प्रेजेंट है।
आपका नाम बोल दिया जाएगा। अब भैया ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज में डाला करो कि अटेंडेंस ले रहे हैं, मैंने देखा है कहीं पे। खुशी Present, sir. Happy New Year, sir. कोमल प्रेजेंट सर। बनीता प्रिया, सर मोनिका बोला आपने? Present, sir. कोमल कल्पना यस सर, कल्पना। सर कोमल यस। ओके नेहा यादव अंशुल यस सर। कांता Yes, sir. नेहा सविता यस सर। Yes, sir. मैं मिला present है। नितेश दीक्षा शर्मा यस सर। मुकेश अनुपम Yes, sir. छवि Yes, sir. छवि हाँ Anupam Chavi. छवि सर प्रेजेंट सर। अच्छा ओके ओके Sir, नीरज कुमार Anupam Chavi present. हाँ हाँ सुन गया था मैंने। मनीष कुमार सर कोमल जो सर आपकी सोनल वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सोनल प्रेजेंट सर सोनल। मोनिका यस सर। सेकंड मोनिका यस। Yes, कौन sir. सी मोनिका पता नहीं। दो जन मोनिका भारती Yes, sir. अंशुल यस सर। हाँ भाई कोई नहीं एक और है प्रेजेंट सर। शिवानी प्रेजेंट सर। क्लास नहीं है टोपोलॉजी की। कल आपको फर्स्ट सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर बोला है, ठीक है। सेकंड चैप्टर पूरा करना है जो आज समझाया है, बेस वाला रिलेटेड टोपोलॉजी वाला प्रॉपर तरीके से करना है। वहां क्वेश्चन आएगा। और एक अगला कंटिन्यूटी वाला, कंटिन्यूटी मैं 3 तारीख को समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी सर एक डाउट था। पूछो। सर पेज नंबर 50 पे ये बेस वाला। 50 पे यस सर, एग्जाम्पल 2.3.2। 3.3 बताओ। सर ये इसमें बीटा बेस दिया हुआ है ना। हाँ
तो सर बीटा बेस कैसे होगा इसमें? इसने तो ये बोला ना कि यूनियन होनी चाहिए मेंबर्स की, तो एस और यूवी का यूनियन करेंगे तो एस यूवी तो टी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये बोला है कि टी के मेंबर उठाओ आप, टी के मेंबर है ना बी के मेंबर के यूनियन में लिखे जाएंगे। सर टी के मेंबर्स का यूनियन करना है। बीटा के मेंबर्स का लिखना है, लिखा ठीक है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आपको टी के मेंबर उठाने हैं, ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। और वो किसके यूनियन में लेके आने हैं? बीटा में। बीटा के में। ठीक है। तभी तो बेस बोला जाएगा ना बीटा। ठीक है सर। Every member of T can be written as union of beta. बीटा के मतलब नहीं आएगी, टी के जो मेंबर हुए। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आप इतना जरूर कर पाएंगे, कर लोगे ना? यस सर। कल आपकी 6 से 7 क्लास नहीं होएगी, कल आप परसों होएगी अब क्लास, ठीक है? कब तक है क्लास? 10 तारीख तक लिख रखा है। 10 यस तारीख सर। तक है सर। 10 तक सर। हाँ, हम लगभग 3 4 5 6 4 अगले 4 दिनों में कर ही देंगे लगभग सिलेबस कंप्लीट, लेकिन आराम आराम से करते रहना। ये नहीं होना चाहिए कि आप छोड़ दो उसको। ओके सर। पढ़ रहे हो वो अलग बात है, नकल के भरोसे बैठोगे तो अभी पता होना चाहिए ये किस यूनिट से आ गया। ठीक है भाई, अगली क्लास ज्वाइन कर लो, मिलते हैं परसों। हेलो।